दोस्तों, जब हम असली जिंदगी में किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर उसे टालने या आसान रास्ता चुनने की होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह लड़का बहुत ही खुशमिजाज और चंचल था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसे हर संभव चीज देने की कोशिश करते थे। लेकिन लड़का अपने दादाजी के गांव जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था, क्योंकि वहां उसकी बहुत सी मीठी यादें थीं। एक दिन काफी सालों के बाद उस लड़के के माता पिता ने फैसला किया कि वे उसे उसके दादाजी के गांव ले जाएंगे। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी जल्दी अपनी चीजें पैक की। अगले दिन सुबह सुबह वे अपने दादाजी के गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में लड़का बहुत सारे सवाल पूछता रहा और गांव पहुंचने का इंतजार करता रहा। जब वे गांव पहुंचे तो दादाजी ने उन्हें देखकर बहुत खुशी महसूस की। लड़के ने दौड़कर अपने दादाजी के गले लगाया और उनसे बहुत सारी बातें करने लगा। गांव में कई सारे पेड़ पौधे, खेत और बगीचे थे। लड़का अपने दादाजी के साथ हर दिन खेलने के लिए बाहर जाता था। वे दोनों मिलकर खेतों में घूमते, पेड़ों पर चढ़ते और बगीचे में फल तोड़ते। एक दिन खेलते खेलते लड़के ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने सोचा कि यह सही समय है जब वे अपने पोते को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं। दादाजी ने लड़के की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन तुम अभी छोटे हो और शायद पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हो कि किस पौधे को बड़ा होने में क्या क्या जरूरी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाऊंगा जिससे तुम्हें खुद ही अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो उसे पौधों की दुकान पर ले जाते हैं जहां छोटे छोटे पौधे मिलते थे। दुकान पर ढेर सारे पौधे देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है। दादाजी ने पौधों की दुकान पर कुछ देर तक घूम घूम कर अलग अलग पौधों को देखा और फिर उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे। लड़का उत्सुकता से देख रहा था कि दादाजी कौन से पौधे चुनेंगे। पौधे खरीदने के बाद वे दोनों वापस घर आ गए। घर आने के बाद दादाजी ने एक बड़े से गमले को बाहर निकाला और उसमें से एक पौधे को बहुत ही ध्यान से लगा दिया। फिर उन्होंने उस गमले को घर के अंदर खिड़की के पास रख दिया ताकि पौधा रोशनी पा सके। लड़का बड़े ध्यान से अपने दादाजी को देख रहा था। उन्होंने लड़के को पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, इस गमले में हम एक पौधा लगाएंगे और इसे घर के अंदर रखेंगे। यहाँ यह पौधा सुरक्षित रहेगा, इसे धूप, बारिश और हवा से बचाव मिलेगा। इसके बाद दादाजी ने दूसरे पौधे को उठाया और उसे घर के बाहर बगीचे में लगा दिया। दादाजी ने लड़के को पास बुलाकर पूछा, बेटा, इसे धूप, बारिश, हवा और जानवरों का सामना करना पड़ेगा। इसे हर तरह की प्राकृतिक कठिनाइयों से गुजरना होगा। लड़का ध्यान से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि दादाजी क्या करना चाह रहे हैं। दादाजी ने फिर कहा, अब हम इन दोनों पौधों का ध्यान रखेंगे और समय समय पर देखेंगे कि इनमें क्या बदलाव आते हैं। कुछ समय बाद तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा पौधा ज्यादा मजबूत और बड़ा बनता है। तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा भविष्य में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? लड़का थोड़ा सोचने लगा। उसने अपने दादाजी की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, दादाजी, मुझे लगता है कि जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि घर के अंदर वह हर परेशानी से सुरक्षित रहेगा। जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का जोखिम है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए लड़के की ओर देखा और कहा, बेटा, ठीक है, देखते हैं भविष्य में इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। अब तुम खुद ही समझोगे कि ये पौधे कैसे बढ़ते हैं और क्या सबक हमें मिलते हैं। 4 साल बीत गए और वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर गया। उस समय वह अब बड़ा हो गया था और उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं। दादाजी को देखकर लड़का बहुत खुश हुआ और उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने दादाजी से कहा, दादाजी, याद है पिछले बार जब मैं आपके पास आया था तब मैंने आपसे पूछा था कि जीवन में सफल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे उस समय कोई खास जवाब नहीं दिया था। अब मैं बड़ा हो गया हूं और आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया मुझे बताइए। दादाजी ने हंसते हुए लड़के की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने मुझे 4 साल पहले एक सवाल पूछा था और अब तुमने फिर वही सवाल किया है। इस दौरान तुमने खुद बहुत कुछ सीखा होगा और अनुभव प्राप्त किया होगा, लेकिन चलो, मैं तुम्हें आज जो जवाब दूंगा वह हमारी पौधों की कहानी से ही जुड़ा हुआ है। फिर दादाजी ने लड़के को बाहर बगीचे में ले जाकर दोनों पौधों को दिखाया। 4 साल पहले जो पौधा घर के अंदर लगाया गया था वह अभी भी वही बड़ा गमला में था, लेकिन उसकी वृद्धि धीमी थी और पत्तियां अब भी कमजोर थीं। दूसरी तरफ बाहर वाला पौधा बहुत बड़ा और हरा भरा हो गया था। उसकी जो टहनियां थीं वह बहुत ही मजबूत और लंबी थीं और उसका साया पूरे आंगन पर पड़ रहा था।
उसकी पत्तियां स्वस्थ और मजबूत थीं और पौधा बहुत सुंदर दिख रहा था। लड़का यह देखकर हैरान रह गया। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, यह कैसे हो सकता है? घर के अंदर वाला पौधा तो सुरक्षित था, फिर भी वह इतना कमजोर क्यों है? और बाहर वाला पौधा जो इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, वह इतना मजबूत कैसे है? दादाजी ने लड़के से कहा, जैसा कि तुमने देखा कि बाहर वाला पौधा कितना मजबूत और बड़ा हो गया है, यह सब उस पौधे की मेहनत और कठिनाइयों का परिणाम है। इसने सूरज की तेज किरणों, आंधी तूफान और बारिश का सामना किया और यही कारण है कि यह इतना मजबूत बना। जबकि घर के अंदर वाला पौधा सुरक्षित तो था, लेकिन उसने मुश्किलों का सामना नहीं किया। वह इन कठिनाइयों से बचा रहा और इसलिए कमजोर रह गया। लड़के ने ध्यान से सब कुछ सुना और समझा। दादाजी ने आगे कहा, यही बात जीवन में भी लागू होती है। अगर हमें सफल होना है तो हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और हर मुश्किल से सीखने की कोशिश करनी होगी। जो लोग सिर्फ सुरक्षित और आरामदायक रास्ते पर चलते हैं, वे कभी भी अपने पूरी क्षमता तक को नहीं जान पाते। दादाजी ने आगे कहा, जब हम असल जिंदगी में किसी मुश्किल काम का सामना करते हैं तो कई बार हम आसान रास्ता चुनने का सोचते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसे किसी विषय में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि वो उस विषय को छोड़कर सिर्फ आसान विषयों पर ध्यान देने लगे। ऐसा करने पर उसे कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन बाद में उसे महसूस होगा कि उसने उस विषय को समझने का मौका खो दिया। इसी तरह कामकाजी जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति मुश्किल कामों से बचता है और सिर्फ वही काम करता है जो उसे आसानी से आता है, तो शुरू में उसे अच्छा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो देखेगा कि उसके साथी जो मुश्किल काम कर रहे हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं और नए नए काम सीख रहे हैं। तब वो खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करेगा और उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। असल जिंदगी में जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम नए अनुभव और सीख पाते हैं। अगर हम हमेशा आसान रास्ता चुनते रहेंगे तो हम उन जरूरी अनुभवों से दूर रह जाएंगे जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आसान रास्ता चुनने से हमें तुरंत राहत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में यह हमें हमारी असली सफलता से दूर कर सकता है। लड़के ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ में आ गया है। जीवन में सफल होने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, मुश्किलों का सामना करना होगा और कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। इस कहानी से आप ये सीख सकते हो कि अगर तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेगी। जब हम असली जिंदगी में किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर उसे टालने या आसान रास्ता चुनने की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में डर और असुरक्षा की भावना होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम मुश्किलों से बच जाएं तो हमें तकलीफ नहीं होगी, लेकिन असल में मुश्किलों से बचने का प्रयास केवल अस्थायी राहत देता है। मुश्किलें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना ही सही रास्ता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हम खुद को और भी मजबूत और समझदार बनाते हैं। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है, चाहे वो धैर्य हो, साहस हो या फिर समस्या को सुलझाने का तरीका। जीवन की असली सुंदरता इसी में है कि हम अपने डर का सामना करें, कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करें और अंत में अपने आप को उन सीमाओं से परे लेकर जाएं जो हमने खुद पर लगा रखी है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और